आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जो चिकन और गोट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली इनमें हमें जो उनके टोटल हेड्स मतलब उनके टोटल सिरों की संख्या दी दी जाती है और उनके कितने टोटल पैर होंगे मतलब टोटल लेग्स इनके नंबर हमें दे दिए जाते हैं और फिर हमसे यहाँ पर बकरियों और मुर्गियों की संख्या पूछी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो इक्वेशन बनाने लगते हैं। अब इक्वेशन बनाने से आंसर तो उनका आ जाता है, लेकिन वो एक बहुत ही कीमती चीज जो कि टाइम है वो गवा देते हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस को बिना इक्वेशन बनाए कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन उसी टाइप के लिए हैं जिनमें हमें बकरियों और मुर्गियों की संख्या निकालनी पड़ती है। एक और क्वेश्चन जो कि बकरियों और मुर्गियों से संबंधित है, ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा इसका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको लास्ट में बताऊंगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको एक नया कंसेप्ट ही सीखने को मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें दिया है कि भाई एक फार्मर के पास कुछ बकरियां और कुछ मुर्गियां हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 20 है मतलब 20 है तथा पैरों की कुल संख्या 76 76 है। बताओ फार्मर के पास कितनी बकरियां और कितनी मुर्गियां हैं। देखो सबसे पहले यहां पर हेड्स दिए हैं मतलब सिर, ये है 20 और लेग्स कितने हैं तो ये है 76, लेग्स हैं 76। अब देखो इनमें हम इक्वेशन बनाने से अच्छा ये करेंगे अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। देखो सबसे पहली बात कि टोटल सिर कितने हैं 20 है। अब अगर एक 20 सिर है मतलब 20 जानवर तो वहां पर होंगे। अगर 20 जानवर वहां पर हैं और अगर मैं पूछूं कि सबसे मिनिमम नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे एक जानवर के पास तो आप बोलेंगे सर 2 होंगे, क्योंकि सबसे कम किसके पास होंगे, मुर्गियों के पास होंगे। भाई उनके पास 2 लेग्स होंगे और बकरियों के पास कितने होते हैं 4 लेग्स होते हैं। सबसे न्यूनतम कितने होंगे भाई 2। मतलब कि अगर हम ये लेग्स इनको बांटने लगे तो हमें कम से कम एक जानवर को 2 तो देने पड़ेंगे, कम से कम 2 तो देने पड़ेंगे। तो अगर हम इनको 2 लेग्स दे देंगे तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे कि अगर 20 जानवर हैं तो हम इनको पहले भाई सबको 2 लेग्स दे देंगे। तो 20 जानवर को जैसे 2 लेग्स देंगे तो 40 लेग्स हमें बांटने पड़ जाएंगे। 40 लेग्स हम बांट देंगे भाई सबको, एक एक जानवर को 2 देना है क्योंकि 2 से कम तो किसी के पास है नहीं, तो हमने भाई सबको 2 दे दिए। तो हमने 40 लेग्स बांट दिए। अब 40 लेग्स जैसे हमने बांट दिए तो टोटल थे 76 और 40 गए तो ये बचे हमारे पास 36। अब 36 लैक्स हमारे पास बचे। अब ये बांटने की जब बारी आएगी तब मुर्गियां बोल देंगी कि हमें तो 2 ही पैर चाहिए थे, हमें मिल गए। अब ये 36 जो पैर हैं ये हम किसको बांटेंगे तो आप बोलेंगे सर तो हमें बकरियों को बांटने पड़ेंगे। अब उनको हम 2 तो पहले ही दे चुके हैं। अब बकरी के पास 4 पैर होते हैं तो यहां से किसी को 3 भी नहीं देंगे, किसी को 5 भी नहीं देंगे। हमें इन सबको भाई हर एक बकरी को 2 पैर देना पड़ेंगे। तो अगर 36 लैक्स हमारे पास हैं और हम हर एक को 2 लैक्स देते हैं तो टोटल हमें कितनी बार देना पड़ेगी भाई, ये 18 टाइम्स। तो हम वहां पर भाई 18 जानवरों को 18 जानवरों को और ये 2 लैक्स देंगे और हमने लैक्स किसको दिए हैं बकरियों को। मतलब वहां पर 18 क्या है बकरियां, ये हमारी बकरियों के नंबर आ गए। बस यहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 18 बकरियां हैं, यहां से हमें ये पता चल गया। अब टोटल 20 जानवर हैं उसके पास, भाई सरों की संख्या कितनी है 20 मतलब 20 जानवर है, उसमें भाई 18 बकरियां आ गई तो मुर्गियां कितनी बची, मुर्गियां तो ये बची भाई 20 माइनस 18 तो ये बची 2। 2 ये चिकन हो गए, ये मुर्गियां हो गई हमारी। तो इस प्रकार से हमें इस कॉमन सेंस से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है हम एक क्वेश्चन बनाते फिर अपना टाइम बर्बाद करते फिर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A farmer has some chickens and some goats. There are 116 116 heads and 202 282 legs. How many chickens and goats does the farmer have? यहां पर देखो फार्मर के पास जो भी जानवर हैं टोटल अगर उनके हेड देखें तो 116 है, टोटल लेग्स देखें तो 282 है। अगर 116 हेड हैं इतने 116 सिर हैं मतलब उसके पास 116 जानवर हैं। अब फिर वही काम करेंगे भाई 116 जानवर है 282 लैक्स है तो भाई हमें सबको भाई ये लैक्स बांटने हैं हर एक जानवर को। तो हम सबको पहले 2 दे देंगे भाई क्योंकि सबसे कम 2 तो उसके पास होंगी भाई, मुर्गियां होंगी तो उनके पास 2 होंगे, बकरियां हैं तो उनके पास 4 हैं लेकिन कम से कम 2 तो रहेंगे तो हम सबको पहले 2 दे देते हैं। तो अगर हम 116 जानवरों को 2 लैक्स देंगे तो टोटल लैक्स कितने हो जाएंगे, ये हमें देना पड़ेंगे 232। 116 का डबल 232। अब 232 हम लैक्स बांट देंगे तो 282 हमारे पास टोटल थे, 232 हमने बांट दिए तो हमारे पास कितने बचे यहाँ पर 50 बचे 50 लैक्स।
अब ये 50 लाख हम फिर बांटना पड़ेंगे। तो अब ये मुर्गियां बोल देंगी हमारे तो दो दो चाहिए थे, हमारे पास दो दो मिल गए हमें सबको। अब 50 लाख हम किसको देंगे? गोट्स को देना पड़ेंगे। दो हमने उनको पहले दे दिए, होते कितने हैं? 4 हैं, तो ये दो दो फिर से दे देंगे। तो अगर हम दो दो के ग्रुप बनाएंगे तो ये 25 ग्रुप बन जाएंगे। मतलब वहां पर 25 जानवरों को हमें ये दो दो लैक्स देंगे, और हम दे किसको रहे? लैक्स, बकरियों को, गोट्स को। तो यहाँ पर 25 गोट्स हो जाएंगी, गोट्स हो जाएंगी। अब 25 गोट्स हो गई, वहां पर टोटल कितने जानवर हैं? तो आप बोलेंगे सर 116 हैं, 25 तो गोट्स हैं, तो बचे कितने? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1, यहाँ पर 9, तो 91 जानवर बचे। अब ये 91 कौन है? ये चिकन्स हैं। इस प्रकार से हम इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा। आप इसको डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट हम डबल करते इसका 116 का, इससे माइनस करते 50 बचता, आधा कर देते गोट्स आ जाते, इससे माइनस कर देते 116 में 25 91 बचता। तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है कि एक फार्मर के पास कुल 100 जानवर हैं, जिनमें कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ हेड्स, सिरों की संख्या नहीं दी है, डायरेक्ट जानवरों की संख्या दे दी 100 जानवर है। अब 100 जानवर है तो 100 सिर होंगे उनके पास, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर कुछ मुर्गियां कुछ गाय हैं, तो चाहे मुर्गियां और बकरियां देख लो, चाहे मुर्गियां गाय देख लो, क्योंकि गायों के पास भी 4 पैर होते हैं, मुर्गियों के सॉरी बकरियों के पास भी 4 पैर होते हैं। तो अगर 100 जानवर है हमारे पास, तो हमें सबसे पहले करना है कि भाई हर एक जानवर को दो दो पैर दे देना है। तो भाई 200 पैर हम उनको दे देंगे। टोटल है कितने? 286 हैं। अगर 200 पैर हमने सबको बांट दिए हैं तो बच्चे कितने हमारे पास? 86। अब ये जो 86 पैर हैं, ये जो लेग्स हैं, हम किन को देंगे? तो मुर्गियों को तो फिर से नहीं देंगे भाई, दो दो चाहिए थे और दो दो हमने उनको दे दिए, बची गाय। अगर भाई गाय को हमने दो दो पैर पहले दे दिए, 86 पैर देना है तो फिर से दो दो सबको देंगे। तो अगर हम दो दो पैर मतलब दो दो ग्रुप में इनको बांटेंगे 86 को, तो ये कितना बचेगा हमारा? 43। तो 43 गाय मतलब 43 जानवरों को हम पैर देंगे, ये दो वाले, तो ये कौन है? ये गाय है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? गाय हो जाएंगी। ये 43 गाय हो जाएंगी। अब भाई हमें क्या निकालना है यहाँ पर? कुल जान भाई कुल गायों की संख्या, बकरियों की संख्या, तो गाय 43 है, तो बकरियां सॉरी बकरियां यहाँ पर मुर्गियां कितनी हो जाएंगी? ये गलत लिख दिया, कुल गाय और कुल मुर्गियां कितनी है? मुर्गियां ये, तो ये मुर्गियां कितनी हो जाएंगी? 43। टोटल कितने हैं? 100। 100 में 43 माइनस करेंगे 57, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, अगर इजी एग्जाम बनता है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली उसमें आते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा, वो इन क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता। यहां पर दिया है कि हमारे पास एक फार्म ए है, इसमें मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। देखो यहां पर पहले कौन है? मुर्गियां, और फिर है बकरियां। ये फार्म ए है, ये फार्म बी है, यहां पर दो फार्म है। पहले फार्म में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का जो रेशियो 5:4 है, 5:4। वह फार्म बी में बकरियों और मुर्गियों की संख्या का अनुपात 7:5, 7:5 है। देखो यहाँ पर मुर्गियां कितनी, देखो ये बकरियां पहले लिखी है, मतलब ये बकरियों की संख्या का रेशियो है, ये मुर्गियों की संख्या का रेशियो है। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? तो जगह 5:7, 5:7 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर भाई पहले फार्म में 5:4 के रेशियो में मुर्गियां और बकरियां हैं, दूसरे फार्म में 5:7, 5:7 के रेशियो में यहाँ पर मुर्गियां और बकरियां हैं। उन्होंने पूछा यदि दोनों फार्मों के जानवरों को एक साथ मिला दिया जाता है तो मुर्गियों की संख्या और बकरियों की संख्या का अनुपात हो सकता है। तो उन्होंने पूछा कि अगर हम ए और बी को फार्म के जानवरों को इकट्ठा मिला दें तो मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात हो सकता है। देखो उन्होंने हो सकता है इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर जो हमें जानकारी दी गई है इससे हम एग्जैक्ट रेशियो नहीं निकाल सकते कि अगर हम इनको मिला देते हैं तो फाइनल रेशियो क्या बनेगा, इसलिए उन्होंने बोला हो सकता है। इन्होंने पहला ऑप्शन दिया 3:2, 1:2, 9:11 और 7:11। अब देखो मुझे एक और बताओ, जैसे मतलब हमारे पास मिल्क है, एक है हमारे पास 50 रुपीज पर लीटर वाला, और एक है हमारे पास 75 रुपीज पर लीटर।
ये है। अगर हम इन दोनों मिल्क को आपस में मिला देते हैं तो जो मिक्सचर बनेगा उसका प्राइस क्या रहेगा? देखो, अगर हम 50 रुपए का मिला दूध और 75 रुपीज का मिल्क मिलाते हैं तो जो मिक्सर बनेगा वो ना ही 50 से सस्ता बिक सकता है, ना ही 75 से महंगा बिक सकता है, क्योंकि अगर 75 से महंगा बिकना होता तो इसमें और महंगा मिलाना पड़ता। तो जो भी मिक्सर रहेगा उसका प्राइस 50 से 75 के बीच में रहेगा। ये बात यहां पर पक्की हो जाती है। तो हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। देखो, अगर हम देखें फार्म ए में मुर्गियां भी हैं, बकरियां भी हैं। अगर मुर्गियां देखें तो 5 मुर्गियां हैं। टोटल जानवर कितने हैं? 5 या 9? 9 जानवरों में से 5 मुर्गियां हैं। अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये कितनी परसेंट यहां मुर्गियां हैं? हम मुर्गियों का परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1/9 कितना होता है? 1/9 ये होता है 11.11%। तो 5/9 कितना हो जाएगा? इसका 5 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 55.55% ये हो जाएगा। अगर फार्म बी में देखें तो यहां पर कितनी मुर्गियां हैं, सॉरी कितने कितने परसेंटेज मुर्गियां हैं? तो 5/12। 5/12 क्यों? देखो, 5 मुर्गियां हैं आउट ऑफ कितनी भाई, 5 और 7 टोटल जानवर कितने हैं? 12। तो यहां पर परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100%। अब 1/12 कितना होता है? 8.33%। तो ये हमारा 5/12 कितना हो जाएगा? इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8×5 = 40, मतलब 4000 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू से देखेंगे और 3×5 = 15, 150, 4150, 15, 4165, 4165, मतलब 41.65%। 41.65% ये है। अगर देखो, अब हम फार्म ए और फार्म बी के जानवरों को आपस में मिलाते हैं तो जो फाइनल मुर्गियों को जो परसेंटेज रहेगा वो 55% से 41% के बीच में ही आना चाहिए। 55% से 41% के बीच में आना चाहिए, क्योंकि फार्म बी में कितनी है? 41% मुर्गियां हैं, ए में 55% है। अगर मिलाएंगे तो 55% से ज्यादा नहीं हो सकती मुर्गियां और 41% से कम नहीं हो सकती मुर्गियां। अब देखो, इनमें से जो भी ऑप्शन अब सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको साफ कर देते हैं। यहां पर लिखा है कि मुर्गियों की संख्या से बकरियों की संख्या का अनुपात हो सकता है, मतलब ये मुर्गियों की संख्या है, ये बकरियों की, ये मुर्गियों की, बकरियों की। तो अगर पहले भी देखें तो पहले में कितनी मुर्गियां हैं? 3 मुर्गियां हैं। टोटल कितने जानवरों में से? तीनों तो 5 जानवरों में से। देखो, 1/5 कितना होता है? 1/5 होता है हमारा 20%। तो 3/5 कितना हो जाएगा? 60%। तो बताओ, 55% मैक्सिमम वाला है तो 60% हो सकती है मुर्गियों की संख्या परसेंटेज? नहीं हो सकती। 55 से ज्यादा नहीं जा सकता, 41 से कम नहीं जा सकता। तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। सेकंड वाला देखते हैं, 1:2, मतलब एक मुर्गी आउट ऑफ कितने जानवरों से? 3 जानवरों में से 3। तो 1/3 कितना होता है? 33.33%। भाई सबसे मिनिमम तो 41% है, तो 33.33% नहीं हो सकता, मतलब दूसरा भी नहीं हो सकता। तीसरा देखो, 9 मुर्गियां हैं आउट ऑफ कितनी? 20। यहां पर 9 मुर्गी आउट ऑफ 11 और 9 20, ये हो जाएगा। तो 1/20 होता है हमारा 5%। तो 9/20 कितना हो जाएगा? 9 गुना, तो 5 ना 45%। तो 45% हो सकता है क्या? भाई बिल्कुल हो सकता है। 55% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 41 से कम नहीं होना चाहिए, ये 45 के बीच में आ रहा है, तो ये वाला रेशियो तो अभी हो सकता है। अब कंफर्म करने के लिए हम फोर्थ ऑप्शन और देखते हैं, जो कि 7:11। क्या 7:11 हो सकता है? मतलब 7 मुर्गियां आउट ऑफ 11 7 18, 18 जानवरों में से। तो परसेंटेज में कितना? 100 हो जाएगा, तो 700 हो जाएगा ऊपर, 700/18। तो कितना हो जाएगा? 18×3 = 54। भाई ये तो पहले 3 चला गया, मतलब 30 से ऊपर ही जाएगा, 40 से कम ज्यादा तो जाएगा नहीं आंसर। 54 हो जाएगा, यहाँ पर 60 बचेगा। 18×8 = 144, तो 38 पॉइंट कुछ परसेंटेज आएगा। तो 41 से कम तो हो नहीं सकता, यहाँ पर 38% आएगा, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो फाइनल आंसर हमारा क्या निकला? ऑप्शन नंबर 3 ये है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुर्गियों बकरियों के। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वैल्यू भले ही चेंज हो जाए, टाइप यही रहता है इनका। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर मैथ्स के और नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नए नए कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।